दोस्तों ये है बीकोसूल सिरप। आज के वीडियो में हम जानेंगे बीकोसूल सिरप के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों बीकोसूल सिरप जो एक मल्टीविटामिन सिरप है और आज के वीडियो में हम जानेंगे बीकोसूल सिरप में कौन कौन से विटामिन्स मौजूद है, बीकोसूल सिरप में जो विटामिन्स मौजूद है उसके फ़ायदे क्या क्या है और बीकोसूल सिरप हम कब और क्यों ले सकते हैं, बीकोसूल सिरप लेने के फ़ायदे क्या क्या है और बीकोसूल सिरप लिया जाए तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूँ, मैं कोई भी दवा आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ या ऐसी कोई भी मल्टीविटामिन सिरप या टैबलेट आपको लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन या कोई भी मल्टीविटामिन टैबलेट या सिरप लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन्स। दोस्तों बीकोसूल सिरप की जानकारी के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं बीकोसूल सिरप में कौन कौन से विटामिन्स का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन सी विटामिन्स मौजूद है बीकोसूल सिरप में। दोस्तों बीकोसूल सिरप में थायमिन मतलब विटामिन B1, राइबोफ्लाविन मतलब विटामिन B2, पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6, नाइसिनामाइड मतलब विटामिन B3, डीपैंथेनॉल मतलब विटामिन B5 और एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन C। आइए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में, मतलब थायमिन के बारे में। दोस्तों विटामिन B1 का काम होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलना। जब हमारे शरीर में ताकत की ज़रूरत पड़ती है तो विटामिन B1 हमारे शरीर से कार्बोहाइड्रेट को लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन B1 नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चों में नॉर्मल ग्रोथ को बढ़ावा देता है और बॉडी डेवलप होने में भी मदद करता है। इसलिए बीकोसूल्स को डॉक्टर 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। जो बच्चे 1 साल से ऊपर है, 6 साल, 7 साल या 10 साल तक, ऐसे बच्चों को बीकोसूल सिरप डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ताकि उनके बॉडी में ग्रोथ हो सके, नॉर्मल ग्रोथ हो सके और नॉर्मल ग्रोथ में मदद मिल सके और डेवलपमेंट में भी मदद हो सके। इसके अलावा विटामिन B1 के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे ये हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग तेज़ होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छे से काम करने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाए तो कभी कभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से हमें पेट की कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों विटामिन B1 हमें स्ट्रेस कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा विटामिन B1 इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हमें कई तरह की छोटी मोटी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है और एक तरह का बेरी का रोग होता है जिसकी रोकथाम के लिए भी विटामिन B1 काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा विटामिन B1 कॉन्स्टिपेशन को कम करने में भी मदद करता है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज़ की शिकायत है, उनके लिए विटामिन B1 काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीकोसूल्स में मौजूद दूसरा विटामिन राइबोफ्लाविन के बारे में। राइबोफ्लाविन मतलब विटामिन B2। दोस्तों राइबोफ्लाविन भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा राइबोफ्लाविन एक एंटी एजिंग विटामिन भी कहलाता है, मतलब बढ़ती उम्र में अगर राइबोफ्लाविन दिया जाए तो उनको ताकत मिलेगी और झुर्रियाँ कम होने में मदद करेगी। मतलब हमारे शरीर में बढ़ती उम्र में राइबोफ्लाविन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा राइबोफ्लाविन माइग्रेन ट्रीटमेंट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिन्हें माइग्रेन की शिकायत है या जिनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर है या जिन्हें खून की कमी है, उनके लिए राइबोफ्लाविन काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों राइबोफ्लाविन
खून की कमी को पूरा करता है, नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा करता है और त्वचा के कई सारे रोगों को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर राइबोफ्लाविन सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, राइबोफ्लाविन हमारे आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे आँखों के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जिसकी वजह से कई सारे कमज़ोर आँखों वाले पेशेंट को डॉक्टर राइबोफ्लाविन लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीकोसूल सिरप का नेक्स्ट विटामिन नाइसिनामाइड के बारे में, मतलब विटामिन B3 के बारे में। दोस्तों, नाइसिनामाइड को नाइसिन या निकोटिनामाइड या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, विटामिन B3 हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये डिमेंशिया का रोग की रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन है। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिनमें पेशेंट बार बार भूलता है और बार बार भूलने वाले पेशेंट को डिमेंशिया का रोगी कहा जाता है। और रोगी को डिमेंशिया जैसी बीमारी ना हो, इसके लिए कई सारे डॉक्टर विटामिन B3 देने की सलाह देते हैं। इसके अलावा विटामिन B3 डायरिया, पेलिग्रा रोग, गठिया का रोग जिसे आर्थराइटिस कहा जाता है, जिनकी रोकथाम के लिए डॉक्टर विटामिन B3 देने की सलाह देते हैं। विटामिन B3 कई सारे रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद विटामिन है। ये ध्यान केंद्रित करने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे अगर हम किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा कहीं दिल नहीं लगता है या हमारा कहीं काम में मन नहीं लगता है, तो उसका ज़िम्मेदार भी विटामिन B3 हो सकता है। इसलिए कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए विटामिन B3 काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसके लिए बच्चों में पढ़ाई के दौरान होने वाली कंसंट्रेशन की कमी या जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, कंसंट्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन B3 काफ़ी फ़ायदेमंद है। विटामिन B3 HDL को बढ़ाता है, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दोस्तों, HDL बढ़ने का मतलब है हमारा वज़न का बढ़ना, और बिना कोई नुकसान के अगर हम अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो विटामिन B3 इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हेवी और लार्ज डोज वाले मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी बचाता है विटामिन B3। कई लोगों को डॉक्टर विटामिन B3 इसलिए सजेस्ट करते हैं ताकि उन्हें कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो। कई बार देखा गया है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या ज़्यादा मेडिसिन अगर किसी को दिया जाता है तो अक्सर विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाली टैबलेट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है विटामिन B3, मतलब नाइसिनामाइड। दोस्तों, नाइसिनामाइड मतलब विटामिन B3 एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है और DNA की मरम्मत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसलिए कई सारे डॉक्टर छोटे बच्चों को विटामिन B3 सजेस्ट करते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से भी बच्चों में डायरिया की शिकायत होती है और कई सारी समस्याएं हो सकती है बच्चों में, इसलिए डॉक्टर बीकोसूल सजेस्ट करते हैं। बीकोसूल ज़्यादातर छोटे बच्चों को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीकोसूल सिरप में नेक्स्ट विटामिन पायरिडॉक्सिन के बारे में। पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6। दोस्तों, पायरिडॉक्सिन हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद विटामिन है, इसलिए इसे ब्रेन टॉनिक विटामिन भी कहा जाता है। ये दिमागी बीमारी से बचा कर रखता है और अल्जाइमर जैसी ब्रेन डिजीज़ के ख़तरे को कम करता है। ये डिप्रेशन, स्ट्रेस और टेंशन की रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल की जाने वाली विटामिन है, इसलिए इसे एंटी स्ट्रेस विटामिन कहा जाता है। मतलब ये स्ट्रेस को कम करने के लिए काफ़ी हद तक मददगार हो सकता है। दोस्तों, पायरिडॉक्सिन नींद से संबंधित जो हार्मोन होता है उसे भी बढ़ावा देने में मदद करता है, जिसकी वजह से अच्छी नींद के लिए भी पायरिडॉक्सिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पायरिडॉक्सिन नर्व डिसऑर्डर की रोकथाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। नर्व डिसऑर्डर मतलब नसों की कमज़ोरी के कारण होने वाली कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए या उसकी रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन है पायरिडॉक्सिन, जिसकी वजह से नसों को सेहत प्रदान करने में मदद मिलती है और नसों की कमज़ोरी से होने वाली बीमारी को भी रोकने में काफ़ी मदद मिलती है।
दोस्तों इसके अलावा पायरिडॉक्सिन कमज़ोरी दूर करता है और शरीर में ताकत बढ़ाने में भी मदद करता है। ये बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। पायरिडॉक्सिन आँखों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये विज़न को इम्प्रूव करता है, हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। विटामिन B6 स्किन को हेल्दी रखता है और स्किन में होने वाले दाग धब्बों की रोकथाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये स्किन को ग्लो करने में भी मदद करता है। इसके अलावा पायरिडॉक्सिन लीवर को साफ रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर जैसी बीमारी की रोकथाम में भी मदद मिलती है। पायरिडॉक्सिन फूड पॉइजनिंग के खतरे से भी बचाता है। ये बच्चों में होने वाली कई तरह की पेट की समस्याओं से बचाता है। बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, गलती से वो कहीं कुछ भी गंदी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिन्हें उनको नहीं खाना चाहिए, और ऐसी समस्याओं में पायरिडॉक्सिन काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है पायरिडॉक्सिन। दोस्तों पायरिडॉक्सिन लीवर से हानिकारक केमिकल को शरीर से बाहर करने में मदद करता है, जिन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं। उन्हें बाहर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है पायरिडॉक्सिन, जिससे कई सारे पेट की समस्याओं से या पेट की प्रॉब्लम से या लीवर की बीमारी से बचा जा सकता है। दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीकोसूल सिरप का नेक्स्ट विटामिन डी पैंथेनॉल के बारे में। डी पैंथेनॉल जिसे पैंटोथेनिक एसिड या विटामिन B5 भी कहा जाता है। दोस्तों विटामिन B5 घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। ये छोटे मोटे इन्फेक्शन से बचाता है और कट जाने पर, छिल जाने पर इन्हें जल्दी भरने में मदद करता है। विटामिन B5 कई तरह के इन्फेक्शन को रोकने में काफ़ी हद तक मदद करता है। इसलिए आफ्टर सर्जरी अगर आप विटामिन B5 लेते हैं तो ये इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों साइनस इन्फेक्शन में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है विटामिन B5। साइनस इन्फेक्शन होने पर हमेशा सर्दी जैसा महसूस होता है या हमेशा नाक गीली रहती है। जिन्हें साइनस की समस्या होती है उनको हमेशा सर्दी जैसा महसूस होता है या उनका नाक हमेशा गीला होता है, जिनकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ऐसी समस्याओं की रोकथाम के लिए विटामिन B5 काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बच्चों में ये समस्या अक्सर देखी जाती है। इसलिए डॉक्टर बीकोसूल सिरप बच्चों को सजेस्ट करते हैं। बच्चों में बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन का खतरा होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और ऐसी समस्याओं की रोकथाम के लिए बच्चों को विटामिन B5 देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों विटामिन B5 डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। लीवर के कई सारी बीमारियों की रोकथाम के लिए भी विटामिन B5 काफ़ी फ़ायदेमंद है। लीवर के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद विटामिन माना जाता है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने में भी मदद करता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी नहीं हो पाती है और ये नया हार्मोन बनाने में भी मदद करता है। ये कई तरह के अलग अलग तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जिनकी वजह से हम पूरे उम्र भर तंदुरुस्त रहते हैं और हमें कई तरह की समस्याओं से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों बीकोसूल्स में लास्ट इंग्रेडिएंट है एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब विटामिन C। आइए जानते हैं विटामिन C के बारे में। दोस्तों विटामिन C के फ़ायदे के बारे में जानें तो विटामिन C ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। ये बच्चों में ग्रोथ को बढ़ाता है और शरीर में बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ावा देता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन C बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर के ख़तरे को भी कम करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, ये यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन करता है, जिससे आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा विटामिन C के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, जिसकी वजह से विटामिन C कई सारी बीमारियों से बचाने में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसे अस्थमा का रोग, आर्थराइटिस का रोग, डायबिटीज़ या क्रोनिक किडनी डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियों से और उम्र भर ना साथ छोड़ने वाली बीमारियों से बचने में काफ़ी मदद करता है विटामिन C।
दोस्तों विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स को बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स जिसे लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स के नामों से जाना जाता है। वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने में हमारे शरीर को कोऑपरेट करता है, हमारे शरीर को मदद करता है और कई सारे वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने में भी वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों विटामिन सी इन वाइट ब्लड सेल्स को अच्छे से काम करने में भी मदद करता है और हमारे शरीर को हार्मफुल मॉलिक्यूल्स और फ्री रेडिकल्स से बचाता है। विटामिन सी स्किन डिफेंस सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट भी कहलाता है। ये एक्टिव तौर पर वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा स्किन तक पहुंचाया जाता है, जहां ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और त्वचा को बाहरी इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से बचाकर रखता है, जिसकी वजह से अगर हमारे शरीर में छोटा सा कट जाए या इन्फेक्शन हो जाए या छिल जाए या घाव हो जाए जैसी समस्या होने पर तुरंत ये ज़ख्म जल्दी से सूख जाता है और इन्फेक्शन नहीं होता है। और ऐसी समस्याओं में वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा काम करता है और विटामिन सी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होने पर कभी कभी घाव जल्दी नहीं भरता है और चेहरा में कई तरह की पिंपल्स होने पर भी विटामिन सी भी कभी कभी जिम्मेदार हो सकता है। इसके अलावा भी विटामिन सी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर बीकोसूल सिरप के बारे में जानें तो बीकोसूल सिरप के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन सारे विटामिन्स को अगर मिला कर दिया जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे साबित हो सकते हैं। दोस्तों बीकोसूल सिरप कई तरह की हेल्थ कंडीशंस में दिया जा सकता है जो डॉक्टर पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप बीकोसूल सिरप लेना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही बीकोसूल सिरप का इस्तेमाल करें। दोस्तों बीकोसूल सिरप के अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानें तो बीकोसूल सिरप एक मल्टीविटामिन सिरप है, एक बी कॉम्प्लेक्स सिरप है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी एक विटामिन से एलर्जी है तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसलिए अगर आप बीकोसूल सिरप लेते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन दिखे तो तुरंत बीकोसूल सिरप का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा मैं इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जानकारी, बीकोसूल सिरप की जानकारी। मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन आपको पूरी जानकारी देना भी ज़रूरी था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जानकारी जितना आप बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।